नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूं ना, तो मेरा मन बहुत दुखी सा है। दुखी क्या है, मैं आज कल शाम टीवी देख बैठा गलती से, तो एक खबर आ रही थी हाथरस से। हाथरस में कोई एक लड़की थी, उस आज से 15 दिन पहले उसके साथ 4 लोग गुंडों ने बलात्कार किया था और उसको पीटा बड़ी बुरी तरह, उसकी जुबान भी काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान, चोटों के निशान लगे। बाद में उस लड़की को किसी ने हॉस्पिटल दाखिल करवाया होगा। हाथरस के हॉस्पिटल में इतनी सुविधा नहीं थी कि उसका बहुत अच्छी तरह इलाज हो सके, तो इस करके हाथरस से उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली। दिल्ली में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहां सर्विस ज्यादा अच्छी है। परंतु 15 दिन अपने जीवन की जद्दोजहद करने के बाद वो अपने जीवन की जंग हार गई और मर गई कल। अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई और वो सवाल मेरे कानों में गूंज रहा है। आपके कानों में भी गूंजना चाहिए। अगर आपकी कोई बेटी है, अगर आपकी कोई बहन है, अगर आपकी वाइफ है, बहन हो, बेटी हो, वाइफ हो, कोई ना कोई रिलेशन हो, वुमेन, आप सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या बीतती होगी जिनकी एक लड़की का किडनैप हो जाए और बाद में पता लगे कि लोगों ने उनके साथ एक आधे ने नहीं, कई बार 4-4, कई बार 8-8 लोगों ने बलात्कार किया। उस बेचारी लड़की का कसूर क्या था, उसको जलील कर दिया और ये लड़की मर गई और मेरे कानों में कह गई, आपके कानों में कह गई। अगर सुन सकते हो तो सुन लो कि वो समाज जिसमें आप हमें रख रहे हैं, ये एक लड़की के नहीं, सभी लड़कियों की आवाज है। वो इंसानों का समाज नहीं हो सकता, वो सिविल सोसाइटी नहीं हो सकती, वो जिन्नों का समाज है, भूत प्रेतों का समाज है। वो ड्रैकुला, ड्रैकुला समझते हैं आप? ड्रैकुला दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा जो किसी भी औरत को, लड़की को उठा लेता है, फिर उसके साथ रेप करता है कई कई दिन, फिर उसको जिंदा काटता है, फिर उसका खून पीता है, इस तरह उसकी हत्या करता है। हो सकता है ड्रैकुला का करेक्टर एक काल्पनिक करेक्टर हो, जिस तरह हमारे यहाँ हिमाचल में नारसिंह का एक करेक्टर है, कहते हैं, जो कि औरतों को तंग करता है, उनके साथ रेप करता है। नारसिंह, पता नहीं ये असलियत में कोई हुआ था या कि काल्पनिक करेक्टर था। परंतु आज जो कुछ मैं देख रहा हूं वो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ हो रहा है हर तीसरे दिन। कभी दिल्ली में, कभी यूपी में, कभी कहीं, कभी कहीं। छोटी बच्ची 5 साल 10 साल की, ए चाइल्ड। मुझे हिंदू धर्म पर बहुत गर्व है, आई लाइक इट। हालांकि मैं हिंदू नहीं हूं, हम तो सरदार हैं। वो छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उनको अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं, फिर उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, जो समझदार हिंदू है, और फिर कन्याओं को कहते हैं कि हमारे सिर पर हाथ रखो और हमें आशीर्वाद दे दो कि हम सुखी रहें। छोटी बच्ची, चाइल्ड, और उनको ये हिंदू लोग गॉडेस समझते हैं। जिस आदमी ने भी ये फिलोसफी बनाई होगी वो कितना महान होगा, और ये लोग जो इसको मानते हैं दिलो जान से, वो कितने महान है।
और ऐसे ही समाज में गंदगी के कीड़े भी पड़े हुए हैं। यह गुंडे जो कि औरतों का बलात्कार करते हैं, लड़कियों का बलात्कार करते हैं, उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं। वो ड्रैकुला नहीं तो और क्या है, वो दुष्ट आत्मा नहीं तो और क्या है। पीछे एक बड़ी ट्रेंड सी चली, किसी भी सुंदर लड़की के मुंह पर क्या बोलते हैं, तेजाब फेंक दो, खूबसूरती उसकी बर्बाद कर दो। और बहुत सारी लड़कियां इसकी विक्टिम हुई। क्यों भाई? इस बच्ची ने क्या कसूर किया? चाहे 16 साल की है, चाहे 18 साल की, चाहे 20 साल की, मां बाप के वास्ते तो वो बच्ची ही है ना। और उसको मार दिया, रेप किया। रेप के 10 दिन बाद वो बच्ची बच नहीं सकी, मर गई। तो उस मौत का जिम्मेवार कौन है? यही लोग हैं जिनको आप गुंडे कहते हैं। मैं तो इनको ड्रैकुला कहूंगा। ऐसे ड्रैकुला का इलाज क्या है? सोसाइटी के हर एक आदमी को जागृत होना चाहिए, हर एक औरत को जागृत होना चाहिए। जैसे ही पता लगे कि इस आदमी की नीयत खराब है, यह मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे पहले कि वो आपके ऊपर हमला कर दे, आपकी बेटी का जीवन नाश कर दे, आपकी बेटी को मार दे, मार दो हरामजादे को। ऐसे नरभक्षियों की यही सजा है। ये नरभक्षी है, ये ड्रैकुला है। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, यह मेरे दुखी मन की आवाज है और मेरी पूरी संवेदना है, मेरी पूरी हमदर्दी है उस बिछड़ी हुई आत्मा के वास्ते और उस परिवार के वास्ते जिन्होंने अपनी नौजवान बेटी खोई। पहले सुशांत सिंह राजपूत, फिर कौन सी रिया चक्रवर्ती के कौन थी है, और उसके बाद वो फिल्म एक्ट्रेस जो हिमाचल की, वो जिसका मकान गिरा दिया मुंबई में। इनकी कहानियां बड़े बड़े लंबे समय तक चलती रही। फिर एक और कहानी चली, फिर उसके बाद एक और कहानी चली। अब एक नया चैप्टर खुल गया है। यह चैप्टर है किसानों का। ऐसे कानून बना दिए जिनके बनने के बाद गवर्नमेंट भी जानती थी कि इन कानूनों को बना देंगे तो इन कानूनों के बनने के बाद पूरा समाज उबल पड़ेगा, और उबल रहा है। तो रूलिंग पार्टी की लैटरी खुल गई। उस वक्त भी रूलिंग पार्टी की लॉटरी खुल गई थी जिस वक्त सीएए के विरोध में प्रदर्शन होने शुरू हुए थे शाहीन बाग में, और फिर बाकी शहर के तमाम शहरों में हुए। अब पूरे टीवी के कैमरे किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान हड़तालें कर रहे हैं इस पर्टिकुलर, और कोई खबर नहीं आएगी। ना रोजगार की खबर आएगी, ना मंदी की खबर आएगी, ना आर्थिक संकट की खबर आएगी, ना चाइना अटैक, कुछ नहीं। बस किसान, यह किसान का मुद्दा खत्म हो जाए उससे पहले ही कोई नया मुद्दा तैयार कर लेंगे। यह कोई मुद्दा नहीं था, यह मुद्दा सरकार जानबूझकर लेकर आई है। अगर ईमानदारी से राज्यसभा में वोटिंग करवाई जाती तो यह बिल गिर जाना था, किसान बिल गिर जाना था निश्चय। पर चालाकी बरत ली, चालाकी बरत ली। ऑपोजिशन को कुछ बोलने का, कुछ करने का, वोट करने का मौका ही नहीं दिया। बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। और ये जानते थे कि यह बिल किसान विरोधी है और किसान सड़कों पर आएंगे और पूरे देश का ध्यान किसानों पर लग जाएगा और असली समस्याएं गायब हो जाएंगी। बस यही इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आती है उस वक्त ये कोई ऐसा मुद्दा शुरू कर देते हैं कि वो जो कोई मुद्दा था ही नहीं। किसान पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी
खरीदो फरोख्त कर रहे हैं मंडियों में। आपने नया क्या कर दिया? जो पहली गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी बेवकूफ थी, और ये गवर्नमेंट सिर्फ अक्लमंद है। असल में बात यह है कि पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार। हैव ए नाइस डे।